ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा कि बच्चे, आज का टाइटल था श्रेष्ठ वर्ती, श्रेष्ठ वाइब्रेशन के द्वारा वायुमंडल को बनाने वाले। हाँ, क्या कहेंगे? बाबा ने कहा वायुमंडल को बनाने वाले दुआएं दो, दुआएं लो। आज का मुरली मंथन क्षमा चाहेंगे, हम दिल्ली एयरपोर्ट से कर रहे हैं, विशेष बाबा के घर मधुबन जा रहे हैं, क्योंकि आज भ्राता ब्रिजमोहन जी की संस्कार है और अंतिम संस्कार हम सबको विदाई देना है। आप सब भी अपने स्थान पे बैठे विदाई देंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा आज स्नेह का सागर और शक्ति का सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही सिक्की लदे और लाडले बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आप सब भी स्नेह के वश दूर दूर से दौड़कर पहुंच गए हैं ना। तो बाबा ने कहा विशेष बच्चे देखो, आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। हाँ, बाबा देख रहे हैं कि बच्चे, सब बच्चे कितने, आज खास बाबा ने जो खिंचाया ना हम सब बच्चों का ध्यान, वो किस बात में कि तीव्रता चाहिए, पुरुषार्थ में तीव्रता चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, सबके दिल में ये देखा कि क्या है दिल में, सबके दिल में ये है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। और पूछते हैं बाप दादा से, बाबा कब प्रत्यक्ष होगा? बाबा भी बच्चों से पूछते हैं, क्यों? क्योंकि बाप की प्रत्यक्षता का साधन है स्वयं को बाप समान बना, संपूर्ण बना, विश्व के सामने प्रत्यक्ष करना। बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा प्रत्यक्ष कब होगा? बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आप बाप समान संपूर्ण प्रत्यक्ष कब होंगे? बड़ा चतुर सुजान है बाबा, तो काबू कर लेता है बच्चों को। और सच्ची बात है, ठीक कह रहे हैं बाबा। अब बच्चों में ही कमियां है ना, तभी बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ लक्ष्य तो है लेकिन लक्षण भी समान बनाओ। फिर बाबा ने कहा सेवा में भी सेवा कर तो बहुत रहे हैं, लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी करनी है। कौन सी? मनसा सेवा, वाचा सेवा और कर्मणा सेवा। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाचा द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान खजाने का परिचय देना, और फिर कर्मणा चलन और चेहरे के द्वारा हाँ बाप समान अनुभव कराना। तो बाबा ने कहा तीनों सेवाएं इकट्ठी करो, अलग अलग नहीं करो। हाँ, वाचा तो सहज लगती है, वाचा तो करते हो, साथ साथ मनसा में भी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं जरूर हो, तब जो है बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी। तो है क्या, कई बार कहते बाबा आपको भी पता लगे ना वो कैसा है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, आप देखें तो पता लगे। बाबा ने कहा मानते हैं बाप दादा, रॉन्ग को रॉन्ग समझना कोई बुरी बात नहीं, राइट को राइट समझना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन दिल में बिठाना, चित्त में बिठाना, फिर विश्व कल्याण कैसे करेंगे? फिर वाइब्रेशन पॉजिटिव नहीं दे पाएंगे। इसलिए दिल में बिठा लेना, बिठाने के लिए तो बाबा ने नहीं कहा। बाबा ने कहा 99 चलो कमी है, एक विशेषता तो है जिस आधार से बाबा का बना है, उसी विशेषता को सामने रख के दिल में किसी के लिए नेगेटिव वृत्ति नहीं करो। बाबा ने कहा क्या कोर्स सबको कराते हो ना, पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, तो पहले स्वयं को कोर्स कराओ। कहते हो प्रकृति को चैलेंज करने वाले हैं, तो प्रकृति को चैलेंज करो ना। पहले प्रकृति को चैलेंज करने वाले स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? तो बाबा ने कहा इसलिए जब तक वृत्ति में कुछ खराबी रखी हुई है, किसी के प्रति भी कुछ घृणा भाव रखा हुआ है, तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। टाइटल क्या है? लंदन कल्याणकारी या सेंटर कल्याणकारी या विश्व कल्याणकारी? विश्व कल्याणकारी बनना है तो वृत्ति सदा बाप समान चाहिए, कल्याण की वृत्ति चाहिए। ये बाबा ने आज खास कहा ऐसी वृत्ति बनाओ
इसका सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा सबसे सहज सेवा की विधि ये है, वाइब्रेशन द्वारा सेवा करना, वायुमंडल बनाने की सेवा करना। मधुबन में क्या है? बाबा ने कहा यही तो है ना, बाप की चरित्र भूमि, मातेश्वरी जगदम्बा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि, बाबा की चरित्र भूमि, कर्म। तो वाइब्रेशन ऐसा बना हुआ है, वायुमंडल ऐसा है। जबकि मधुबन में और भी सब प्रकार के हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये वाइब्रेशन वायुमंडल काम करता है। और इसका सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा वो है दुआएं देना और दुआएं लेना। जितना दिल से दुआएं देंगे उतना ही दुआएं मिलती रहेंगी। जो भी सामने आए दिल से दुआएं दो। बाबा जी की ये भी महान आत्मा, ये भी श्रेष्ठ आत्मा, ये भी बाबा का विशेष रतन बने। तो दुआएं दो, दुआएं लो। तो बाबा ने कहा कि वो जो है कोई कितना भी बद्दुआ दे, लेकिन तुम्हें दुआएं देनी हैं। हाँ, अच्छा किसी ने दिया, समझो कोई किचड़ा देवे, लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। अगर किसी ने किचड़ा दिया तो उसको अपने पास क्यों रखते हो? हाँ, हम बाबा क्या कहते हैं, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। किसी की कोई बात हो तो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। तो दुआएं दो, दुआएं लो। इसलिए कभी भी किसी के लिए नेगेटिव वृत्ति मन में नहीं समाओ। फिर देखो बच्चे कैसे प्रत्यक्षता होगी। हाँ, अब बस तीव्रता तो है, पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ, और तीव्रता भी सदा के लिए लाओ। तीव्रता तो है लेकिन दृढ़ता नहीं है। अब दृढ़ता और लाओ, तीव्रता और दृढ़ता। हाँ, कि करना ही है। साथ बाबा ने कहा कहो हुआ ही पड़ा है, और एक तरफ कहो करना ही है, तब बाबा ने कहा दृढ़ता आ जाएगी। तो ऐसी दृढ़ संकल्पधारी आत्मा बनो, सबका कल्याण करना ही है। बाप दादा के पास सबके स्नेह पत्र पहुंच जाते हैं, संकल्प करते, ईमेल बाद में डालते हो, बाबा के पास पहुंच जाते हैं। सबने बाप दादा को याद प्यार भेजा। वे बाबा ने कहा कि इसके साथ साथ क्या करो, आजकल एक्सरसाइज का ज़माना है ना, तो बच्चे एक्सरसाइज भी करो। ये मन के 5 स्वरूपों की जो है एक्सरसाइज करो। कैसे अनादि में मैं शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, आदि में फिर देवता स्वरूप, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मध्य में पूज्य स्वरूप। बाबा ने कहा आज तक आपके जड़ चित्र दुआएं दे रहे हैं, उनसे दुआएं लेने जाते हैं। आप सोचो, वो भी आज तक जड़ चित्र भी सेवा कर रहे हैं, तो आपको भी तो वही करना है ना। तो मध्य में मैं पूज्य स्वरूप, फिर संगम पर अधिकारी स्वरूप, कैसे बाप मिला सब कुछ मिला, और अंत में फरिश्ता स्वरूप। बाबा ने कहा चलते फिरते भी ये 5-5 मिनट के लिए ये 5 स्वरूपों की ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो, तो तंदुरुस्त बन जाएंगे। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली में वरदान में भी कहा विशेष हम बच्चों को कि विशाल बुद्धि बन, विशाल बुद्धि बन, संगठन की शक्ति को क्या करने वाले, बढ़ाने वाले, सफलता स्वरूप भावा। तो बाबा ने कहा जो मेजॉरिटी संगठन में पास करते हैं, जहाँ मेजॉरिटी है वहाँ मैं हूँ, अपनी अलग से नहीं चलानी, सबके उल्ट कहीं चलते हैं, मेजॉरिटी की परवाह नहीं करते, जो खुद में दिमाग आएगा वही करेंगे। जहाँ मेजॉरिटी हूँ वहाँ मैं हूँ। ये है संगठन की शक्ति को बढ़ाने का तरीका, बाबा ने कहा। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाते जाओ। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सर्व सिद्धि स्वरूप बनने के लिए मन की एकाग्रता को अपनाओ। मतलब कि सिद्धियां प्राप्त होती है एकाग्रता से। अपने मन की एकाग्रता एकदम बाबा के साथ बुद्धि लगी रहे, एकाग्र रहे, उसकी करंट आती रहे, एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी तो सिद्धियां होती जाएंगी। इतनी सिद्धियां होंगी कि आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो सर्व के उससे सिद्धि स्वरूप भाव। फिर बाबा ने लास्ट में आज व्यक्ति इशारे में भी कहा कि बच्चे क्या करो, अब मनसा वाचा की इकट्ठी सेवा करो। सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना मनसा में होगा, तब सेवाओं में सफलता मिलेगी
और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।